ओम तो शांति। विशेष आज हमारे सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक जीवन शैली, इसका आज ये दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कैसे हमें ज्ञान का चिंतन करना है, क्योंकि अब हम चौराहे में खड़े हैं। हमें जाना कहाँ है? सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, द्वापर में जाना है या कलयुग में जाना है? क्योंकि ये ज्ञान हमें 5000 साल के बाद एक बार ही मिल जाता है। तो इसीलिए अब हमें चिंतन करना है। पहले हम इतना दिन जो सुनते थे वो ठीक है, या अभी जो सुन रहे वो ठीक है? और वैसे ही टोटल भक्ति का फल, इतना दिन हम लोगों ने जो भक्ति की उसका फल ये ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान आज के वर्तमान की परिस्थिति में भी जरूरत है। ऐसे नहीं कि केवल सतयुग में जाने के लिए जरूरत है। अगर हमें जीवन जीना है, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो ये ज्ञान, इससे हमारा पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन चलेगा। इसे इसे हमारी मानसिक हेल्थ भी अच्छी रहेगी, शरीर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सामाजिक रूप से भी हम अच्छे बनेंगे। इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं, चले भी जाते हैं। कुछ लेकिन ऐसे लोग आते हैं जो कुछ करके जाते हैं, जिनका युगों युगों तक नाम अमर हो जाता है। आज देवी देवताओं का नाम अमर हो गया, शास्त्रों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, उनकी पूजा होने लगी, वो प्रेरणा के स्रोत रहे। किसके कारण? उन्होंने क्या किया? जब परमात्मा इस धरती पर आए थे, उन्होंने ज्ञान के आधार से विकारों पर जीत प्राप्त किया। तो इस युद्ध में अगर हम एक बार भी, एक जन्म अगर हम भाग लेते हैं, हिम्मत करते हैं, हमारा ये जन्म तो क्या, अनेक जन्म हमारे भरपूर होते हैं। इसलिए इसके लिए हमें लोक लाज नहीं करनी है। लोगों को नहीं, लोगों की सुनते सुनते कहां पहुंच गए। और कई सोचेंगे कि इस जन्म का आनंद लेंगे, लेकिन एक क्षणिक आनंद, उससे हम अनेक जन्मों का जो असली आनंद है वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें सकारात्मक चिंतन वर्तमान में आवश्यकता है। कल इसके बारे में भी चर्चा की थी। निगेटिव सोचने के कारण कैसा तनाव पैदा होता है, कैसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्या आते, प्रॉब्लम आते, ऐसे में भी हम सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने। कईयों को क्या लगता है, मैं इसके साथ बचपन से लेकर के अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, इसके साथ कभी गलत कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ टेढ़ा व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है, और तब जाकर के मेरे विचार निगेटिव बन जाते हैं, उसके लिए भावना निगेटिव बन जाते हैं। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। इसी तरह मेरे साथ वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, ये मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत के वे कोई कर्मों के परिणाम है। इस कर्म गति के गहराई को जो समझता है, उसकी जीवन शैली सकारात्मक बन सकती है। क्योंकि ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, और इस दुनिया का नियम है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ होता है। इसीलिए जिनको ये कर्मों की गुई गति का ज्ञान हो गया,
कितने भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएंगे, उनकी जीवन शैली सकारात्मक बन जाएगी। आज किसी को सास तंग करती है, बहू को तनाव आता है, टेंशन आता है, कई कई तो ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, कई कई तो ऐसी बहू तो क्या करते हैं, फिर ड्रग्स नशा भी कर लेते हैं। अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है उसी समय सास थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज किसी को कोई पति तंग कर रहे हैं, कोई किसी को पड़ोसी तंग कर रहे हैं, कोई किसी के बेटा ही तंग कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है मित्र के रूप में आकर के, और फिर ऐसे समय पर हम सोचते हैं मैंने इसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ वो किया, तो भी मेरे को धोखा दिया, ये दुनिया में कोई न्याय नहीं, ये सब समझ करके हम भी क्या करते हैं, फिर ऐसे ही धोखा देना शुरू करते हैं। वर्तमान समय अगर मेरे साथ कुछ निगेटिव हो रहे हैं, ये मेरे ही कोई पिछले जन्म के अतीत के वे कर्मों का परिणाम है। एक न्यूटन का साइंस में सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया होती। ये कर्मों का भी यही सिद्धांत है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए अभी हमें कभी भी काटे नहीं बोना है। कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो इतना भ्रष्ट काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले उसके अच्छे कर्मों का फल है। अब वो गलत बीज बो रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस कर्म सिद्धांत के गहराई को समझने की जरूरत है, और तब जाकर के विपरीत परिस्थिति में भी हमारा मन चुप रहेगा, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा होगा, तब हम फार्गिव मतलब भूल सकते, क्षमा कर सकते हैं, शुभ भावना दे सकते हैं। नहीं तो ऊपर से तो सबको दिखाने के लिए शुभ भावना देंगे, लेकिन अंदर से निगेटिव बनेंगे, वृत्ति किसी के लिए निगेटिव बनेंगी। जिसकी वृत्ति निगेटिव है, जिसकी शुभ भावना नहीं है, जो भूल नहीं सकता, क्षमा नहीं कर सकता, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकता। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझने की बहुत जरूरी है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आप लोगों को सुनाता हूं। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है, और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया उनका मन चुप रहेगा। हमारे पास कोई देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। और इस लेने देने के गहराई को जिन्होंने समझ लिया उनका मन चुप रहेगा। चाहे पति के रूप में आए हैं, कई कोई दोस्त के रूप में आए हैं, कोई संबंधी के रूप में आए हैं, कोई अनहोन अचानक भी कोई आ जाता है लेने देने के लिए। और जब कोई हमारे से अचानक कोई ऐसा करता है तो ऊपर देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर हमारी सत्यता की तरफ की ये हो जाते हैं, सोचते हैं कि दुनिया में तो अन्याय ही चलता है, अन्याय का ही बोलबाला है, अगर हम सत्य रहेंगे हम तो और पीछे रहेंगे। कहते हैं सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन कभी भी डूबेगी नहीं। इसीलिए किसी को देख करके हमें कभी भी
गलत कर्मों के बीज नहीं बोना है। क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय चल रहा है और इस युग परिवर्तन के समय में हमने जो द्वापारिक से लेकर के इस धरती पर आकर के एक दूसरे के साथ जो गलत कर्म किए हैं, चाहे पति बनकर के तंग किया है, सास बनकर के तंग किया है, कोई राजा बनकर के किसी को अपने राजाई से निकाल दिया है, एक दूसरे के साथ जो हिसाब किताब बने सबको चुक्त करना है। और जब तक ये सिद्धांत है, जब तक कोई हिसाब किताब चुक्त नहीं करेगा कोई भी वापिस नहीं जा सकता। प्रकृति के साथ भी हमारे हिसाब किताब बने हैं। हमने मुख का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, मन का दुरुपयोग किया। आज ये प्रकृति ने हमको जो शरीर दिया है, अभी तो इस कलयुग में भी इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा अच्छा भोजन दे रहे, इतना अच्छा अच्छा हमें वातावरण दे रहे। प्रकृति ने तो हमारे लिए ऊपर बहुत उपकार किए हैं, लेकिन हमने इस प्रकृति का दुरुपयोग किया है और इसीलिए प्रकृति के अंदर गुस्सा है, इसीलिए भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होती है। ये प्रकृति कहते हैं मानव तुम यहां रहने के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम यहां से जाओ। कोई बीमारी के रूप में ये परिस्थिति आती है, ये हमारे हिसाब किताब। इसीलिए अब हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है। आंखें जिसके लिए प्रकृति ने दिया है उसके लिए यूज करना है, कान जिसके लिए प्रकृति ने दिया है उसके लिए यूज करना है, मुख जिसके लिए दिया है उसका प्रयोग करना है, इंद्रियों पर अनुशासन रखना है। अगर सवेरे से लेकर के रात तक देखो हमारे से कितने कर्म होते हैं। हम कहते नहीं नहीं हमने ना चोरी की ना, लेकिन चोरी तो नहीं की, ये तो बहुत बड़ा ये हो गया। लेकिन अगर मैंने कभी मुख का दुरुपयोग किया, किसी को अपमान किया, कानों से गलत सुना, ये भी हमने छोटे छोटे विकर्म बन जाते हैं। छोटे छोटे कर्मों का भी सजाई मिलती है। अगर ये जन्म में नहीं किया कभी तो किया होगा, क्योंकि अब सत्युग आ रहे, सत्य वाली दुनिया आ रही। इसीलिए अब हमें हिसाब को चुक्त करना है। हिसाब चुक्त करने के लिए परमात्मा ने 3 तरीके रखे हैं। एक है परमात्मा को खूब याद करो, परमात्मा को याद करने से बुद्धि परमात्मा में जाएगी, बुद्धि शुद्ध होगी, अच्छे कर्म होंगे और किए हुए भी हमारे कम हो जाएंगे। और वर्तमान में भी हमारे परमात्मा को याद करने से विकर्म नहीं होंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा है अगर परमात्मा को ध्यान नहीं भी लगाते, समय नहीं निकालते, तो हमने जो कुछ जन्म जन्मांतर के जो विकर्म किए हैं वो सामने आएंगे। कोई व्यक्ति आएगा हमें तंग करेगा, कोई सास के रूप में, पति के रूप में, लेकिन उसी समय हमें कुछ नहीं सोचना है, उनको दुआई देनी है, शुभ भावना रखनी है, चुप रहना है, सोचना भी नहीं। तब आपके दोनों के हिसाब कम हो गए, चुक्त हो गए। लेकिन ऐसे समय पर हम और गुस्सा करते और दूसरों को सुनाते और हमारे हिसाब बन गए, जिसको कहते हैं सहन करना। सहन करने से भी हमारे हिसाब चुक्त हो जाते। अगर ये भी नहीं करेंगे तो हिसाब किताब विनाश जो है, विनाश किसी लिए, विनाश के समय हमारे सारे जितने भी विकर्म है, पाप कर्म सब खत्म हो जाते हैं, चाहे प्रकृति के साथ चाहे लोगों के साथ के भी। और जब तक हिसाब चुक्त नहीं करेंगे वापिस कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो विनाश के समय जो हिसाब चुक्त करता है वो मुक्ति में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लेकिन जीवन मुक्ति में, सत्युग और त्रेता में नहीं आ सकता वो। और जिन्होंने सहन करके चुक्त किया वो जीवन मुक्ति में जाएगा, लेकिन पद कम हो जाएगा।
और जो परमात्मा को ध्यान लगा करके, योग लगा करके जो चुक्त करता है, वो सतयुग में जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करेगा। इसीलिए यहां बताया जाता है परमात्मा का आप ध्यान करो। जैसे कोई मरने पर होता है तो क्या बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल, लेकिन उस समय हरि बोल करके क्या। तो अब भी हमें सभी मरने के द्वार पर हैं, सभी को अब जाना है। वैसे तो शरीर मरता, आत्मा तो मरती नहीं। इसीलिए अब हमें, जैसे कोई 60 की आयु होती है तो क्या करते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं, कहते हैं 60 के बाद वानप्रस्थ में। तो इसी तरह ये सृष्टि चक्र अनुसार सतयुग त्रेता हमारी बचपना था, द्वापरिक हमारी जवानी थी, अब ये कलयुग हमारा बुढ़ापा है, 5000 साल भाई। तो इसीलिए भले कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, इस संसार में सभी आत्माओं की अभी वानप्रस्थी अवस्था है। इसीलिए अब हमें एक परमात्मा का ही ध्यान लगाना है। नहीं तो कईयों को लगता है नहीं बुढ़ापे में करना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? एक व्यक्ति था, वो कभी भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया था। वो हमेशा संसार करो, पैसा कमाओ, धन कमाओ, इसी के पीछे लगा रहता था। वो हमेशा अपने पैसे कमाने की बातें बोलता था। एक बार वो बीमार पड़ा, लोगों को लगा अब ये जाने वाला है, लेकिन तो भी बीमार था, तो भी नहीं शरीर छोड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छे कर्म किए नहीं थे, बस अपना ही पैसा कमाना और ये करना, इसी में लगे रहते थे। तो एक दिन वो अचानक चिल्लाने शुरू किया, वासु केसु वासु केसु वासु केसु। तो लोगों को लगा अब ये जाने वाला है, भगवान का नाम ले रहे हैं। वो कहता है मेरे तरफ क्या देख रहे, वासु केसु वासु केसु। माना एक वासरू, वासरू मतलब एक गाय का बछड़ा, वो झाड़ू जिसको केसु केरसुनी भी बोलते हैं उसको, वो खा रहा था। कहता है तुम मेरे तरफ क्या देख रहे, वासु केसु मतलब तुम देखो ये बछड़ा क्या कर रहा है, वो झाड़ू खा रहा है, उसके तरफ देखो। तो लास्ट में भी उसको क्या याद आ रहा था, वही याद आ रहा था। इसीलिए अब हमें सबको वापिस जाना है। अब हमें उस परमात्मा का ध्यान लगाना है, कर्म करते चलते फिरते, तब हमारे हिसाब किताब चुकते होंगे। तो इसीलिए कर्म गति को याद रखना है। अब हमें छोटे छोटे विकर्म नहीं करने हैं। अगर छोटे छोटे विकर्म करते तो भी हमें जो सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, वो नहीं मिली, क्योंकि कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं। भीष्म पितामह बाणों के शाह पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए आए थे अंत में। तो कृष्ण ने प्रश्न पूछा, कृष्ण को प्रश्न पूछा भीष्म जी ने, कहा कि भगवान मुझे सजा क्यों, मुझे बाणों के शाह पर क्यों रखा है? मैंने इस जन्म में कुछ नहीं ऐसे गलत कर्म किया है। वो महारथी था। तो कृष्ण हंसने लगा, कहते आप कुछ तो किया होगा? कहता नहीं। तो कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे बैठ करके, तो रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो उसको लगा ये रथ के नीचे मर न जाए सांप, तो रथ को रोका। उनके भीष्म जी के पास तीर थे, बाण थे, तो तरकस से बाण निकाला, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। लेकिन क्या हुआ ये नहीं देखा। जब सांप को फेंक दिया, वो कहां गिर गया वो नहीं देखा। सांप को जोर से फेंका, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, सांप तड़प तड़प करके वही मरा। अनजान से कर्म हुआ तो भी इतनी बड़ी सजा। आज हमारे से अचानक हम किसी को दुख देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कोई सास है अपने बहू को तंग करते हैं, उसको दुख होता है, परेशान होता है। इसलिए हमें हर जगह पर अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। यही हमारी असली कमाई है। इस सृष्टि पर हम आए हैं अच्छे कर्म करने के लिए।
लेकिन यहां हम आकर के विकारों के वश हो जाते हैं, लोभ लालच के वश हो जाते हैं, और इसके लिए न चाहते हुए भी हम गलत काम करते हैं। इसीलिए विकारों पर क्यों जीत प्राप्त करना है? क्योंकि विकारों के कारण आज हमने न चाहते हुए भी गलत काम किया है। और ये विकार क्यों आए? देह भान में आने से, ज्ञान की कमी के कारण। हमारे शरीर के अंदर विकार रूपी भूत घुसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए इस ज्ञान रूपी प्रकाश से उन विकारों को अभी भगाना है, तब हम देवता जैसे बन सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान का अमृत पीना है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं। तो कई जन्म पीछे गया धृतराष्ट्र। एक जन्म में वो छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। पंछी को बहुत दर्द होता है तो भी नहीं छोड़ता। और कृष्ण हंसने लगा, कहा कि इसी कर्मों की सजा आज आपकी आंखें आंधी। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोली में काटे तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला है कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। क्यों? कर्म। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको अभी ये श्रेष्ठ कर्मों के बीज मिल रहे हैं। व्यक्ति चाहता नहीं है लेकिन तो भी गलत काम करता है। क्यों? वो औरों को देखता है, समाज को देखता है, और फिर गलत कर्म करना शुरू करता है। और वो लगता है कि इस दुनिया में लोग ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, सब ऐसे नहीं है। इसलिए इस एक जन्म में हमें क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म बोना है, ताकि भविष्य में अनेक जन्म हमारे जीवन में का अच्छे फल मिलेगा। कांटे बोएंगे तो कांटे उगेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान, श्रीमत, ये अच्छे कर्मों के बीज है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, उनके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। कई कहते हैं हम कई दिनों से इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो भी ये गलत क्यों करता है? तब मुझे गुस्सा आता है, तब मुझे इस संसार में कोई विश्वास नहीं होता। कई कहते हैं हमारे घर के पास ऐसा ये है। तो इसीलिए जैसे अगर आप सफेद बॉल यहां से डालेंगे, तो सामने वाला कौन सा आएगा रिटर्न? सफेद ही आएगा ना। लेकिन कई कहते हैं हम सफेद डालते ही तो भी सामने वाला काला ही डाल देता है। इसका मतलब कई काले बॉल आपने पहले डाले थे, वो उसके पास जमा है। इसीलिए आप सफेद डाल रहे, वो वहां से काला डाल रहे हैं। इसी तरह हमने उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ जो गलत कर्म किए, उसके पास जमा है। और इसीलिए वो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भी उधर से नेगेटिव कर रहे हैं। और जब हम अच्छे कर्म करते रहेंगे कई दिनों तक, फिर उसके पास उसके काले बॉल खत्म हो जाएंगे, वो भी अच्छा करना शुरू करेगा। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजता है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी ही दुनिया दिखती है। इसीलिए अब हमें अपने चश्मे को पॉजिटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है। और चश्मा सकारात्मक बनेगा इस पढ़ाई से। ये भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है। परमात्मा ने यूनिवर्सिटी खोली है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, मुझे लगता है विश्वविद्यालय संसार में कोई नहीं है। विश्वविद्यालय उसको कहते हैं जिसके अंदर विश्व के लोग पढ़ते हों, सारे विश्व यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ते हों।
यही एक ऐसा विद्यालय है, गॉडली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर यूनिवर्स के सारे लोग पढ़ रहे हैं। आज 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं। और इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ेगा वो मनुष्य से देवता बनेगा। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनाने की यूनिवर्सिटी। और इसमें आप लोगों को एडमिशन भी मिला है। ऐसे वैसे को एडमिशन नहीं मिलता। जिन्होंने जन्म जन्मांतर की भक्ति की है, जिनके पुण्य है, वही इस यूनिवर्सिटी में भाग ले सकता है। इसकी कमाई यहां दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमाई है। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य का भी अच्छा। इसलिए ये हमें ज्ञान के पॉजिटिव बीज लेने हैं। अगर ये किसी व्यक्ति की यूनिवर्सिटी होती तो आप एक दिन भी नहीं पढ़ सकेंगे, इतनी उसकी फी होती। लेकिन यहाँ परमात्मा क्योंकि बच्चों को पढ़ाता है, इसीलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं। कितना दिल से यहाँ की बहनें सेवा करती हैं। इसलिए ऐसे में हमें ज्ञान के द्वारा पॉजिटिव जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है। हमारे आसपास के जितने लोग हैं, चाहे पति के रूप में चाहे पत्नी के रूप में, ये पिछले कई जन्मों के, ये परिवार कैसे बनता है, जैसे जिनके हिसाब है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो फैमिली बन जाती है। और उस फैमिली में कोई किसी को सुख देता है, किसी को दुख देता है। और ये हमें नॉलेज न होने के कारण कर्मों का, फिर हम उसमें परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कोई सुख दे तो भी परेशान नहीं होना, कोई दुख दे तो भी परेशान नहीं होना। मन को चुप रखना है, ये है कला। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कुछ साल पहले मैंने एक मैगजीन में लेख के रूप में लिखी थी। अगर इस घटना को आप अच्छी तरह समझ लेंगे, तब पता चलेगा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ये क्यों प्रॉब्लम आते हैं, उसका कारण आपको मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है, कोई रोने से, सुसाइड करने से खत्म नहीं होगा। कई तो सुसाइड करते, आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। आत्मा ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबते हैं। कई तो कोई अगर व्यक्ति तंग करता है, परेशान करता है, पहले निगेटिव सोचेंगे, वो क्यों करता है, क्यों करता है। फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी। फिर क्या करेंगे, नशा करेंगे। फिर कई औरों को सुनाएंगे तो भी वो सुधरता नहीं, तो भी तंग करता है। तो एक दिन आएगा उसके ऊपर इतना गुस्सा आएगा, उस गुस्से से उसको मार ही देंगे और कहेंगे मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया। दुश्मन खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपने जन्म जन्मांतर के लिए और ही उसके लिए क्या किया, अपने अगले जन्म के लिए भी कांटे बोए हैं। और उस समय फिर कोई पुलिस वालों को पता चलता है तो और ही फिर उस समय सुख मिला मारते समय, लेकिन फिर पूरा लाइफ आपका संघर्ष में गया। इसलिए उस समय अगर हम सहन करते तो हिसाब किताब चुकते होते। एक घटना में सुनाने जा रहा था। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से। लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थी, स्ट्राइक थी। तो उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए चला गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके वहां चला गया, उनका एड्रेस था उसके पास। वो तो बड़े खुश हो गए, अरे इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, कभी ना आने वाला। उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाया।
तो सोने से पहले क्या किया, उस व्यापारी ने अपने कपड़े चेंज करने के लिए, नए ड्रेस पहनने के लिए बैग खोली, क्योंकि वो व्यापारी कुछ होलसेल सामान खरीद करने के लिए दिल्ली में आया था। उसका बहुत बड़ा दुकान था, करोड़ों रुपए लाए थे, कुछ उधारी देने के हिसाब से भी लाए थे। जब उसने बैग खोली तो उसकी गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। उसके बहुत सारे बंडल देख करके उसको मन में आता है, अरे इतने सारे बंडल इसके पास आई, और हम तो इतने गरीब है, अगर 2-4 बंडल भी हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से एक पत्थर लेके आती, क्योंकि उसकी ब्याग उसकी सिरानी थी। पत्थर लाया, सीधा उसके सिर में मार दिया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। उन्होंने दोनों ने मिलकर के क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर डाल दिया। वापिस आए, घर में खून लगा था वो व्यापारी को मारने के कारण। तो दीवार को फटाफट उसी समय साफ किया, कोई देख न ले। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, गहने बनाई, मकान बनाया, दुकान खोला, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। उनको लगा इसको कुछ ना हो जाए, माँ बाप को लगता है, क्योंकि एक ही बच्चा है, पढ़ा लिखा है, कलेक्टर बनने वाला है। उसको बड़े से हॉस्पिटल में उसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसी खर्चे के पीछे उनको गहने बेचने पड़े। बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। सारा पैसा उन्होंने क्या किया, बीमारी में डॉक्टर को दे दिया। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उसको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सहारा लेंगे, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, मकान जो बनाया था उसको भी बेच दिया। सारा पैसा उन्होंने बीमारी में लगाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। कहते हैं अंत मति सो गति, अंत समय जिस आत्मा को जो याद आता है वहां जन्म होता है। उस आत्मा को याद आया, अगर मैंने जीवन भर में किसी को दुख दिया है, परेशान किया है, या किसी ने मुझे दुखी बनाया, तो हमारा जन्म वही आसपास होता है, और फिर हम हिसाब किताब लेते हैं। तो वही आत्मा आकर के उनको, तो उनकी उस परिवार में दुखी क्यों बने? उनके कर्मों का हिसाब। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज आपके घर में माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई पति ऐसा मिला हुआ है, तंग कर रहे हैं। बच्चा ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आपकी नहीं सुन रहे, तो माँ बाप को टेंशन आ रहा है। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उस बच्चे का टेंशन के कारण सुख नहीं है। कर्मों का ज्ञान नहीं। अगर उस समय कर्मों का ज्ञान होता, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब वाला व्यक्ति है, इसीलिए मुझे ऐसे समय पर परेशान नहीं होना है। कई कई तो ऐसे गुस्सा करते करते उस बच्चे को ही मार देते हैं। तो पहले ही जो किया था वही खत्म नहीं हुआ, और अगले जन्म के लिए फिर काटे हुए। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, तो क्या सोचो, क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। इसलिए कर्म गति के द्वारा हम अपने मन को संयमित रख सकते हैं, गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं।
ये गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से किसी के बारे में निगेटिव सोचते सोचते गुस्से का रूप बन जाता है, और एक सेकंड का गुस्सा क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के धोते पोते ये निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, और आजकल के धोते पोते बड़े चंचल होते हैं, चैन की नींद भी नहीं करने देते। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सहन करना शुरू में अच्छा है, लेकिन शुरू में कड़वा है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे हैं। गुस्सा करना शुरू में कड़वा अच्छा है, लेकिन इसके परिणाम कड़वे हैं। इसीलिए सारे भक्ति का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। आज हमने स्कूलों में गणित तो सीखा, लेकिन सहन करना ही नहीं सीखा। गणित क्या सीखा? गणित में माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस बनता है। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस। जो नहीं करना उसको नहीं किया, आपका जमा हो गया। माइनस प्लस 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 इज इक्वल टू माइनस। जो नहीं करना है उसको आपने किया, आपका माइनस हो गया। प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस। जो करना है वही किया, जमा हो गया। इसको कहते हैं गणित। तो इसलिए ये कर्मों के गणित को समझना बहुत जरूरी। और जो इस कर्मों के गणित को समझता है वही जीवन में सक्सेस बन जाता है, सफल बन जाता है। वो व्यवहार का गणित तो हमने समझ लिया, लेकिन कर्मों का गणित नहीं समझा। इसलिए प्लस करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो। माइनस कभी भी नहीं करना। इसलिए कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। रात को चेक करो, जैसे व्यापारी चेक करते हैं ना, भाई आज मैंने कितना कितना मैंने फायदा किया। लेकिन अपने जीवन को भी रोज रात को चेक करो, आज मैंने जमा क्या किया, मैंने कितने लोगों को दुआएं दी, कितने लोगों के साथ अच्छे कर्म किया, मल्टीप्लाई कितना किया। आज वो भौतिक संपत्ति तो जमा हो रहे, लेकिन चरित्र हमारा पतन की तरफ जा रहे हैं। चरित्र में हम माइनस में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बजाय। समझो कोई मन में विचार आया, मन में अच्छा विचार आया इस व्यक्ति को सहयोग करने का, तो आपका क्या हुआ? जमा हो गया। उस विचारों को आपने कर्मों में लाया, उस व्यक्ति को मदद की, आपका मल्टीप्लाई हुआ। समझो आपके मन में विचार आया किसी को चैटिंग करने का, मना तंग करने का विचार आया, कर्म में नहीं ले किया, तो ये आपका माइनस हुआ। लेकिन आपने क्या किया? उसको कर्मों में लाया, डिवाइड हो गया, भाजक हुआ। कोई भी सकारात्मक बात मन में आना प्लस हो गया, कोई भी सकारात्मक बात व्यवहार में लाना मल्टीप्लाई हुआ, कोई भी निगेटिव बात मन में आया माइनस हुआ, कोई भी निगेटिव बात कर्मों में लाया डिवाइड हो गया, भाजक हुआ। तो चेक करो सारा दिन हम कितना मल्टीप्लाई करते हैं, कितना भाजक करते हैं। और यही हमारे साथ में जाने वाली कमाई है, भविष्य में आने वाली कमाई है। इसलिए पॉजिटिव बनना है, और इसलिए कर्म गति का ज्ञान होना जरूरी। कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। कईयों को लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को भी दुख नहीं देता, दुख मिलता है हमारे ही खुद के कर्मों से।
भगवान हमें और ही रास्ता बताता है, दुख नहीं देता। एक उसकी एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। एक मुंबई की बात है, प्रैक्टिकल घटना ये। मुंबई में एक छोटा सा बालक मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, कोई बहने भाई नहीं थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। मम्मी मजदूरी का काम करती है। तो रोज मम्मी क्या करते, सवेरे सवेरे मजदूरी का काम करने के लिए जाती है। तो बच्चा भी क्या करता है, मम्मी के साथ जाता है। तो एक दिन उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, हाईवे था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ रहा था। तो माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, कोई गाड़ी ना आ जाए। तो माँ क्या करती, उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक पीछे से कार जोर से आई। माँ उस कार के नीचे आई और मर गई, खत्म हो गई। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मेरी मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आपने एक तो मुझे गरीब बनाया, मेरे मम्मी पापा जी भी नहीं है, भाई बहनें भी नहीं है, झोपड़पट्टी में मैं रहता हूँ, और मेरी एक मम्मी थी वो भी आप लेके गए। आपने मुझे कितना दुखी बनाया, आपने मुझे कैसा जन्म दिया है। भगवान के ऊपर वो दोष करता है, दोष देता है। अब 3-4 दिन उसने खाना भी नहीं खाया, मम्मी थोड़ी वापिस आई, घर से झोपड़ी से बाहर ही नहीं आया। तो एक दिन वो भूख लगती है तो बाहर आया। तो पड़ोसी एक चाय वाला दुकान वाला था, उसने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा इस संसार में, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास अपना क्या करना, नौकरी करना, चाय पिलाने का काम करो, तुम्हारा खाने का प्रबंध मैं करूंगा। तो बच्चा रोज वहां चाय बेचने के लिए जाता है उसके दुकान में। लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा चाय वाला गुस्से वाला था। एक दिन उस बच्चे से थोड़ा ग्लास गिर गया। उस चाय वाला ने इतना गुस्सा किया उसके ऊपर, तो उस बच्चे को बहुत फील हो गया कि उसको लगता है, भगवान मैं कहाँ भी जाता हूँ तो वहां भी मुझे दुखी मिल रहा है। तो एक दिन वो चाय बेच करके आ रहा था। किसी ने कहा, ये तुम झोपड़ी खाली कर, ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दिया था, अब तुम यहाँ से जाओ, हमको वो जगह चाहिए। और रहने का भी प्रॉब्लम आया। आखिर वो शराबी बना। उसके बाद उसने क्या किया, शादी की। शादी भी की, वो पत्नी भी आई, वो भी झगड़ालू आई। आखिर उसने खुद का एक दुकान चालू किया, चाय का दुकान। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। तो 10-12 लोग आए, चाय मांगी, कहते हमको चाय दे दो। तो उस बच्चे ने चाय दी। चाय पी करके वो 10-12 लोग जाने लगे। कहता, मैं मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वैसे सबको वो 10-12 लोग उसकी पिटाई करना शुरू करते। फिर इतना पिटाई किया, उसका सामान गिरा करके, बिखरा करके, मार पीट करके चले गए। आखिर उस बच्चे को होश आया। तो देखा तो मेरा सामान बिखार दिया, इतना पिटाई किया। आखिर सोचता है कोई बात नहीं, बच गया, अब मैं घर में जाता हूँ, घर में चला गया। सोचता है मैं पत्नी को सुनाऊंगा। जैसे पत्नी को सुनाया, वो और झगड़ा करते, तुमने ऐसा किया होगा, तुम या ऐसे हो। आखिर वो बच्चा क्या करता है, सो रहा था। सोते समय उसकी नजर ऊपर चंद्रमा के, खिड़की खुली थी, ऊपर आकाश में देखता है, खुले आकाश में। कहता है, भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, मैं जहां भी जाता हूँ देखो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, अब मेरी पत्नी भी झगड़ालू आई है, मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते, कोई मेरे से बात भी नहीं करता, आपने मुझे कैसा ये जन्म दिया, आपने कितना मुझे दुखी बनाया। आखिर वो बच्चे की नींद लग गई सोचते सोचते। तो 4 बजे उसके खिड़की से आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। उस बच्चे की नींद खुली। आप कौन है, कौन है? आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। कहता, मेरा पिताजी तो पहले मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते, अच्छा भगवान, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, आपने मुझे कितना दुखी बनाया, कितना दुख दिया है। तो आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, उसको एक महल के पास लेके गए।
तो बच्चा पूछता है कि भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये महल के पास कहाँ लाया? नहीं नहीं चलो मैं दिखाता हूं। जैसे महल के पास लाया, अंदर गए तो कुछ कैदियों को सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा भगवान से पूछता है, भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? कहा कि इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारने का आदेश दिया है, इसलिए वो मार रहे हैं। कहते राजा को कोई दया मैया नहीं आए? कहते राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिन लोगों ने तुमको मारा था, 10-12 लोगों ने चाय पीते समय, उनका ये पिछला जन्म है। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। तो जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था मदिरा पीने के लिए, तो बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा उस बच्चे को डांटता है। तो वो बच्चा पूछता है, भगवान इनको, इस बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है? कहता राजा तो ऐसा ही है। लेकिन ये बच्चा कौन है पता है? जिस दुकान वाला, चाय वाला तुमको डांटता था, उसका ये पिछला जन्म है बच्चे का। भी कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़ियां थी, फटे हुए कपड़े थे, भोजन पड़ा था। तो बच्चा पूछता है, भगवान ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता राजा का बड़ा भाई? ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसने खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही साबित किया, और ये खुद राजा बना हुआ है और इसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। लोगों को पता भी नहीं कि वो उसका भाई कहां गया। लेकिन ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा था, जिसको माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था, उन लोगों ने पिटाई की, चाय वालों उसको डांटता था, वो कौन था? पिछले जन्म में वही राजा था। और राजा बनकर के उसने कैदियों को मरवाया। उसी कैदियों ने क्या क्या अपना हिसाब लेने के लिए चाय के बहाने आकर के वहां उसका हिसाब लिया। उस राजा बनकर के उस चाय वाले बच्चों को डांटा था, वही चाय वाला, वो भी चाय वाला बन करके क्या किया, उसको डांटा। उस भाई के साथ ऐसे व्यवहार किया था, वही भाई क्या बना, पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसलिए तुम्हें रहने का घर नहीं है। आज तुमने अपने राजाई के कारण कई लोगों को, झोपड़ी को जलाया, लोगों को तंग किया, और इसीलिए आज तुम्हारे संबंधी भी नहीं। तो उस बच्चे के जीवन में इतना गरीबी, ये सब क्यों आया? उसके पिछले कर्मों का फर्क। इसीलिए कर्मों की गति बड़ी गहरी है। इसलिए संसार में आए, अच्छे कर्म करके जाओ, ऐसे कर्म करो जो युगो युगो तक आपके लोग याद करते रहेंगे। राजा हरिश्चंद्र, कितना उसको तंग किया, परेशान किया, उसने सत्यता को नहीं छोड़ी। और इसीलिए आज हमारे अंदर ये वैल्यूज की जरूरत है, सहन शक्ति की जरूरत है, परखने की शक्ति की जरूरत है। और इसलिए इसी कर्मों, गुणों के आधार से हम कर्म कर सकते हैं। लेकिन ये गुण कब डेवलप होंगे? सकारात्मक चिंतन के द्वारा। और ये सकारात्मक चिंतन कहां कैसे चलेगा? इस ज्ञान के द्वारा। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है, कर्म गति के ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए कभी भी काटे नहीं बोलना है, हर एक को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी। आज कोई बेटा बीमार मिलता है, कोई ये सारे प्रॉब्लम हमारे कर्मों के परिणाम है। एक सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं दिल्ली में आश्रम में रहता था, दिल्ली में पांडव में। तो आश्रम में रहता था, मेरी दिन में किचन की सेवा थी, रात को समय में पहरा करता था, पहरा देता था।
तो हमारे आश्रम के सामने एक पुलिस चौकी थी, ट्रैफिक कंट्रोल वालों की। वहां से रात को 10 बजे ट्रक्स जाते थे, 10 से 4 बजे तक, क्योंकि शहरों में दिन में बड़े वाहन को परमिशन नहीं होती, तो रात को ट्रैफिक कम होता था तब जाते थे। तो मैं क्या करता था, जब रात को मेरी 10 से लेकर के 5 बजे तक, क्योंकि फॉरेनर लोग वगैरह रात को ही फ्लाइट आते थे और टैक्सी करके मंडपम में आते, उनकी गेट खोल करके उनको अंदर चाय पानी पिलाना, उनको रूम देना, ये मेरे रात को सेवा रहती। तो मैं 10 बजे जब गेट बंद करने के लिए वगैरह जाता था, मैं वो गेट से देखता था वो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता था, हाथ ऊपर करता था, और वहां से जो ट्रक्स जाते थे, वो ट्रक ड्राइवर क्या करता था, उसको पॉकेट से पैसा देता था। कईयों को नहीं देते थे, बहस होती थी, उसको बाजू में करके ये कई कई ट्रक तो एक एक 2 दिन खड़े रहते थे। तो जब गर्मी का मास आया तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला ठंडा फ्रिज का पानी पीने के लिए मेरे पास आता था, कहता भाई साहब थोड़ा पानी पिलाओ। जब वो आता था अंदर, तो मैं उसको पूछता था, सर आप जो ये हाथ खड़ा करके ट्रक वालों से पैसा लेते हैं, ये कोई रोड का टैक्स है? कहता है रोड का टैक्स नहीं है, ये रात के समय जाते हैं, उनको जल्दी जाना होता है, फिर उनको पूछते हैं भाई तुम्हारा लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, ट्रक साइड पर ले लो, हेवी ज्यादा ज्यादा भरा हुआ है, ऐसे करके मुझा लेते हैं। फिर वो सोचते हैं कहाँ इसके पल्ले पड़े, आपको पैसा दे दो और वहां से भागो। तो मैंने कहा सर ये पैसा गवर्नमेंट जमा करते हैं? नहीं नहीं, गवर्नमेंट में जमा नहीं करते, आधा बॉस को देते हैं, आधा अपने पास रखते हैं। हमने कहा सर आप भी ऐसा करेंगे तो? अरे सारे लोग करते हैं, नेताओं से लेकर के सारे लोग, छोटे मोटे सब लोग पैसा कमाते हैं। और अच्छा घर में रहो, अच्छा मकान बनाओ, गाड़ियां लो, खाओ पियो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, भविष्य किसने देखा है? मैंने कहा सर ये ठीक नहीं आई, लेकिन आपको गवर्नमेंट कितना पैसा देते तो भी आप ये पैसे, अरे सब चलता है। हाँ, मैंने कभी कभी फिर कभी कभी कहता था आप कभी हमारे आश्रम में आओ, हमारे आश्रम में आने से, ज्ञान सुनने से अभी ये दुनिया बदल रही है, आप सतयुग आ रहे हैं। कहता है भाई जहाँ पैसा है, धन है, भौतिकता है, वही सतयुग है। कहता है हमारे लिए सतयुग से भी अच्छा बढ़कर है, हमारे पास क्या कमी है? तो आपका सतयुग नहीं चाहिए हम, आप लोग घर बार छोड़ करके आए, देखो मैं अभी बैग लाया, वो सूटकेस दिखाता था, बैग लाया, खाली लाया, अब जाते समय आपको दिखाऊंगा कितना भर के लेके जाऊंगा। हमको क्या पड़ी सती। इसी तरह रोज हमारी चिटचाट होती थी। लेकिन एक दिन जब वो आया था, उसके चेहरे पर वो बहुत उदासी थी। मैंने कहा सर आज आप बहुत उदास दिखाई पड़ रहे हैं। कहते अरे बहुत बड़ी घटना हो गई। हमने कहा सर क्या हुआ? कहता है मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसको पैसे से तोला, हर चीज पैसा दे दिया उसको, अभी आईआईटी में पढ़ता है, उसको डोनेशन दे करके मैं पढ़ा रहा था। लेकिन आज उसके कॉलेज से मुझे फोन आया, बेटा वहां से गायब हो गया। मैं दोस्तों से पता किया, पता चला वो लव मैरिज करके वहां से भाग गए। कहता है लव मैरिज किया इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन मेरी एटीएम में जितना भी पैसा जमा कर रखा था सब लेके गया। मैंने कहा सर कमाया कैसा? जैसा कमाए वैसा वो चला। इसीलिए कहते हैं पसीने की कमाई करो। इसीलिए आज अगर हमने दुकान से एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, किसी के साथ चीटिंग करेंगे, तो हमारा भी पैसा ऐसा। इसीलिए अगर कोई टीचर है, मैं देखता हूँ कई गवर्नमेंट टीचर स्कूलों में हम जाते हैं, तो कई टीचर्स पढ़ाते नहीं, अपनी ड्यूटी ठीक नहीं, पीरियड चल रहा है वो आराम से ऑफिस में बैठे। तो इसीलिए आज कई लोग प्राइवेट में जाते। अगर वो टीचर का जो पेमेंट आता है, पैसा आता है, उसी पैसे से वो खाना बनता है, तो क्या घर वालों को शांति मिलेगी? अपनी ड्यूटी ठीक नहीं। इसीलिए ये सब कर्मों के हिसाब, कोई कोई कर्मों का हिसाब तुरंत मिलता है, और कोई कोई कर्मों का हिसाब बहुत देरी से मिलता है। कोई कोई पेड़ों के फल, उसको फल जल्दी नहीं लगता, लेकिन लगता तो सही। इसी तरह ये कर्म क्षेत्र है, और इस कर्म क्षेत्र में अपने कर्मों पर ध्यान देने की बहुत जरूरी। हमें आंखों से हम कुछ भी देख रहे, कानों से कुछ भी सुन रहे, कोई हिसाब कोई देखने वाला ही नहीं। ये संसार भगवान ने रचा भाई, वो हजारों को से हमें देख रहे हैं,
इसलिए इस संसार में कभी कांटे नहीं बोना है। अगर आप अच्छे कर्म करो, इस कलयुग में भी आपको सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। अगर दुख मिलता भी है, मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब अनुसार। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली के लिए ये कर्मों की घुई गति को समझना बहुत जरूरी है। अभी एक लास्ट की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें मेरे पास काफी सारे हैं। एक प्रैक्टिकल एक बहन ने, हमारे ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उसने मुझे एक अनुभव सुनाया। वो ग्लोबल में क्या हो गया, अचानक गई, उसको अचानक यहाँ आई थी माउंट आबू में, तो पेट में दर्द होने लगा। जैसा पेट में दर्द होने लगा तो अचानक क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में गई। जब हॉस्पिटल में गई तो उस समय डॉक्टर ने क्या क्या चेक किया। जब चेक किया, कहा कि आपको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ी केस है। जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो थोड़ा सा डॉक्टर जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय वो परमात्मा से रोरान करते, बाबा आपने मुझे कौन से कर्मों का फल दिया, मैंने आपके साथ इतना आपकी सेवा की, कितना सालों से समर्पित हूँ, तो भी आप मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं। ऐसे ऐसे परमात्मा के साथ रोरान करते हैं। तो जब रोरान करते हैं तो उस समय बाबा ने कहा कि अच्छा तुम मुझे पूछ रहे थे मैंने कौन से कर्म किया, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। जैसे पिछले जन्म में उसको लेके गए, वो उस समय पिछले जन्म में वो पुरुष थी, क्योंकि हर 3-4 जन्म में कोई भाई बनता है, कोई बहन बनती है। 3-4 साल के बाद, 3-4 जन्म के बाद वो चेंज हो जाते हैं। तो बहन थी और उसकी ड्यूटी थी पुलिस वालों की। तो कोई भी अगर अत्याचार करता है, कुछ करता है, उसको गोली झाड़ने की उनकी ड्यूटी थी। तो एक व्यक्ति किसी को तंग करा था, उसने गोली झाड़ी, तो गोली उस व्यक्ति को नहीं लगी, पीछे एक माताजी बगीचे में कुछ कर रही थी, उसको लग गई। तो उन्होंने परमात्मा ने दिखाया, देखो तुमने मारना किसी और को था, लेकिन किसी और को मारा, तो देखो कितनी घुई गति है। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। गलत कर्म करके चाहे पुलिस वालों से छिपा सकते हैं, लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से कोई छिपा नहीं सकता, कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। यहाँ की गवर्नमेंट वालों से हम छिपा देंगे, लेकिन ऊपर वाले गवर्नमेंट से कोई छिपा नहीं सकता। इसीलिए ऊपर वाले गवर्नमेंट के क्या कायदे हैं, क्या कानून है, ये इसके नियम सेम इस ज्ञान के द्वारा मिलते हैं। इसीलिए ऊपर वाले के कायदे अनुसार कहते हैं कायदे में फायदा है। इसीलिए अपने आप को संयमित रखना है, कायदे में रहना है। यहां से छूटेंगे, लेकिन धर्मराज के पूरे, ये धर्मराज ये क्या है, वास्तव में हम कायदे का जब उल्लंघन करते हैं तब जाकर। इसलिए हमें कर्मों को समझ करके चलना है। तो कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए। किसी के भी विपरीत व्यवहार में अपने आप को चुप रखने की जरूरत है। ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं सुनाई। तो अगर जो व्यक्ति आपको तंग करता है, कोई परेशान करता है, उसकी वो बातों को याद रखो और उसको क्या भेजो, पॉजिटिव बातें करो, तब जाकर के आपका मन शांत रहेगा, क्षमा कर सकेंगे। तो जिन जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बनती, उसको देखते आपके नेगेटिव विचार चलते हैं, उसके लिए इस कर्म की थ्योरी को याद करके तब हमारी जीवन शैली उसके साथ सकारात्मक चलेगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो आज मम्मा डे भी ओम है। शांति। हमारा इस संस्था की मुख्य प्रशासिका, प्रथम मुख्य प्रशासिका हमारी मातेश्वरी सरस्वती, उनका स्मृति का दिन है। तो वो पे बहनें तो आप लोगों को सुनाएंगी इसके बारे में। ओम शांति। ठीक। ओम शांति।
कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। बीज तू बोले शुभ कर्मों के, कर्म हो पूछ महान, कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले। श्रेष्ठ कर्म की कलम लगा ले, अपना जीवन दिव्य बना ले। कर्म की गति बलवान, कर ले कर्म की तू पहचान, हे मानव कर ले तू पहचान।
महान